कि मेरे प्यारे मुस्तफा मेरे प्यारे मुस्तफा की कितनी ही आला शान है। मेरे प्यारे मुस्तफा की कितनी ही आला शान है। नाम पर उनके मेरी जान बेकुर्बान है। तो आइए इस मुस्तहकम रिश्ता को और इस मुस्तहकम जरिया को बरकरार रखते हुए कुर्सी खिताबत पर एक ऐसे खतीब ज़िशान को दावत देने जा रहा हूँ जो सरापा इल्म व इरफान। हजरात आप जाए नहीं, जिस मुकर्रिर को बुलाने जा रहा हूँ ना वो नातो तकरीर दोनों पर महारत रखते हैं, फिर आबाद में आप पछताएंगे। ऐसा मुकर्रिर आलिशान को दावत देने जा रहा हूँ जो सरापा इल्म व इरफान, आतिशे बयान, शीरीं ज़बान, फाज़िले नौजवान, नातो तकरीर जिस पे मेहरबान, अज़ीमुल मर्तबत रफ़ीक़ मोहतरम हज़रत मौलाना तारिक अनवर उस्मानी दामत बरकातुहुमुल आलिया इमाम व खतीब राईन महल्ला में सीतामढ़ी हजरत का इस्तकबाल इन चांद मिसरों के साथ करता हूँ कि न हम सफर न किसी हमनशी से निकलेगा, न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा। हमारे पाँव का कांटा हमें से निकलेगा। खुद अपनी सरजमी पे एड़िया रगड़ने से हमें यकीन है कि पानी यहीं से निकलेगा। क्या मुल्क की कीमती आवाज है तारिक अनवर। एक मरतबा बोलिए अल्लाह के सुभान अल्लाह। क्या मुल्क की कीमती आवाज है तारिक अनवर। एक नई फिक्र का आगाज है तारिक अनवर। मुल्क की कीमती आवाज है तारिक अनवर। एक नई फिक्र का आगाज है तारिक अनवर। जिनके नगमात में खुतबात में लहजे में खनक है, जिनके नगमात में खुतबात में लहजे में खनक है, यानी शाहीन की परवाज है तारिक अनवर। मेरे प्यारे मुस्तफा की कितने आला शान है। जरा आप लोग बोल दीजिए सुभान अल्लाह। कि मेरे प्यारे मुस्तफा की कितने आला शान है। मेरे प्यारे मुस्तफा की कितने आला शान है। मेरे प्यारे मुस्तफा की कितने आला शान है। कि मेरे प्यारे मुस्तफा कितनी ही आला शान है। मेरे प्यारे मुस्तफा की कितनी ही आला शान है। नाम पर उनके मेरी जान बेकुर्बान है। नाम पर उनके मेरी जान बेकुर्बान है। आओ बतला हो तुम्हें रोज़ा मेरे सरकार का। आओ बतलाओ तुम्हें रोज़ा मेरे सरकार का। कि आओ बतलाओ तुम्हें, क्या बात है, आओ बतलाओ तुम्हें रोज़ा मेरे सरकार का। आओ बतलाओ तुम्हें रोज़ा मेरे सरकार का।
अर्शे आज़म, अर्शे आज़म, अर्शे आज़म से अफजल ये मेरा ईमान है। अर्शे आज़म से अफजल ये मेरा ईमान है। कुरान करीम में खालिक कायनात इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में मुकम्मल तौर पर दाखिल हो जाओ, कामिल तौर पर दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतवात शैतान, और शैतान की राह न चलो, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, क्योंकि ये शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। अल्लाह ताला के नजदीक जो इस्लाम अल्लाह ने हमें और आपको अता फरमाया है, ये अल्लाह के नजदीक बहुत ही महबूब और पसंदीदा। कुरान करीम में खालिक कायनात फरमाता है, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन अल्लाह के नजदीक इस्लाम है। और दूसरी जगह पर अल्लाह फरमाता है, वमन यब्तगि गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु, कि जिस इंसान ने इस्लाम के अलावा कोई दूसरा धर्म इख्तियार किया, इस्लाम के अलावा कोई और मजहब को कबूल किया, फलन युक़बल मिन्हु, अल्लाह ताला उसे हरगिज कबूल नहीं फरमाएगा। पता चला कि ये इस्लाम जो अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाया है, ये वो मजहब है, ये वो धर्म है जिसे अल्लाह पसंद फरमाता है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, मन युतिल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन, कि जिस इंसान ने अल्लाह ताला के इताअत की, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बातों को माना, अल्लाह के अहकाम पर अमल किया, मन युतिल्लाह वर रसूल, और रसूल की फरमा बरदारी की, रसूलुल्लाह की बातों को माना, फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाह, तो ये वो लोग हैं जिस पर अल्लाह ताला ने इनाम फरमाया, मिनन नबीन, यानी इनका हशर नबियों के साथ होगा, सिद्दीकीन के साथ होगा, शुहदा और सालिहीन के साथ होगा। ऐ लोगों, हमें और आपको चाहिए कि मजहब इस्लाम जो अल्लाह ने हमें और आपको अता किया, हम इसके मुताबिक अमल करें। कुरान करीम में खालिक कायनात फरमाता है, मा आताकुमुर रसूल फखुदूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, कि रसूल जो तुम्हें दे तुम उसे ले लो, और जिस चीज से तुम्हारा रसूल तुम्हें रोक दे तुम उससे रुक जाओ। आओ हम अपनी जिंदगी का मुहासबा करें, क्या हम और आप अल्लाह के नबी मोहम्मद अरबी की बातों को मानते हैं? क्या अल्लाह ताला के हबीब सरवरे कौनैन ने हमें और आपको जो पैगाम दिया है, जो तालीम दिया है, उसके मुताबिक अमल करते हैं? और जिस चीज से पैगंबर ने मना किया हम उससे रुकते हैं या नहीं? आओ हम बैठ करके अपनी जिंदगी का मुहासबा करते हैं, क्योंकि अगर हम और आप इसके मुताबिक अमल करते हैं, हमने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को इख्तियार किया, पैगंबर की सुन्नत से मोहब्बत किया, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन अहब्ब सुन्नती कान मई फिल जन्नह, जिसने मेरी सुन्नत से प्यार किया, जिसने मेरी सुन्नत को इख्तियार किया, ऐसा इंसान जन्नत के अंदर मेरे साथ होगा। तो क्या हम और आप चाहते हैं कि जन्नत में नबी अलैहिस्सलाम की रफ़ाकत नसीब हो? अगर चाहते हैं तो हम और आप अपनी जिंदगी का मुहासबा करें और इसके मुताबिक अमल करने की कोशिश करें। शैतान तो यूं ही बकता रहता है, बकवास करता रहता है, हम उनके बकवास को सुन करके अपने ईमान को मुतज़लज़ल कर दें, ये कभी नहीं हो सकता। कोई कुरान के ऊपर कुरान की आयतों का इनकार करता है, हम ऐसे पागल बेवकूफों की बातों में ना आए। हम अल्लाह के कुरान पर वैसे ईमान रखते जो अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर
सारी इंसानियत को चैलेंज किया। और उस वक्त में जो बड़े बड़े फसीह बलीग इंसान थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम की आयतों के जरिए उनको चैलेंज किया, लेकिन किसी ने उनके चैलेंज का जवाब नहीं दे सका। तो आज कोई माई का लाल अगर ये कहता है तो हम उनकी बातों को रद्दी के टोकरे में डालते हैं। जरा गौर करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो हमें ईमान अता किया, इस्लाम अता किया, हम और आप इसे अपने अपने नजदीक महबूब और पसंदीदा समझे। शायर कहता है शरीयत जिंदगी का एक मुकम्मल ज़ाब्ता। थोड़ा सा सुभान अल्लाह तो बोलिए। है शरीयत जिंदगी का एक मुकम्मल ज़ाब्ता है। शरीयत जिंदगी का एक मुकम्मल ज़ाब्ता ये है शरीयत जिंदगी का है। शरीयत जिंदगी का एक मुकम्मल ज़ाब्ता है। शरीयत जिंदगी का एक मुकम्मल ज़ाब्ता। अरे जो शरीयत में दखल दे वो बड़ा शैतान है। जो शरीयत में दखल दे वो बड़ा शैतान है। कुरान करीम के अंदर खालिक कायनात इरशाद फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह। ऐ लोगों, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, अगर तुम अल्लाह के सामने सुरखरू रहना चाहते हो, अगर अल्लाह के सामने कामयाब बंदा बनना चाहते हो, फत्तबिऊनी। नबी से फरमा रहे कि आप कह दीजिए फत्तबिऊनी, तुम मेरा इत्तिबा करो, तुम मेरे हुक्म को मानो, तुम मेरी बातों को मानो। युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेगा। वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, और अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को खत्म फरमा देगा, तुम्हारे हर पाप को माफ फरमा देगा। तो हमें और आपको चाहिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी अल्लाह ताला ने हमारे लिए उस्वा और नमूना बनाया है, हम उसके मुताबिक अमल करें। अब देखें अल्लाह के नबी का अखलाक व किरदार क्या है, आज हमारा और आपका अखलाक व किरदार क्या है। किसी से अगर हमारा मजहब मेल नहीं खा रहा है, हमारा मसलक मेल नहीं खा रहा है, हम एक दूसरे के ऊपर तानो तशनी करते हैं। लेकिन आओ, जिस मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामियत के हम और आप दावेदार हैं, जरा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक व किरदार का भी हम जरा मुहासबा करें। अल्लाह के नबी का क्या अखलाक है और आज हमारा और आपका क्या किरदार है, जरा गौर करें। आज भाई भाई का दुश्मन बनता, आज ईमान वाले का दुश्मन बनता। हालांकि कलमा गो वो भी है, कलमा गो ये भी है, इस्लाम इनके पास, इस्लाम इनके पास, कुरान वो भी पढ़ता, कुरान ये भी पढ़ता, मोहम्मद की रिसालत का इकरार वो भी करता है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की रिसालत का इकरार ये भी करता है। लेकिन आज कहा जाता है कि कोई ऐसी बात कह दो जिससे पता चले ये इधर का है या उधर का है। मेरे बुजुर्गों, हम जरा हुजूर के अखलाक व किरदार को समझें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या अखलाक है। सरकारे दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमाए। ताजदारे रिसालत अलैहिस्सलाम का कट्टर दुश्मन, जानी दुश्मन, जो हर वक्त इस्लाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मेहमान बनता है। पैगंबर इस्लाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी में उनका खेमा लगवा देते हैं और कहते हैं आप इस जगह
पर आराम करें। उस वक्त का मुशरिकीन, उस वक्त का कुफ्फार, वो भी ये जानता था कि मोहम्मद अरबी के दरबार में हमें अमन मिलेगा, मोहम्मद अरबी के दरबार में हमें शांति मिलेगी, मोहम्मद अरबी के दरबार में हमें आराम और सुकून और चैन और इत्मीनान हासिल होगा। चुनांचे सरकारे दो आलम के पास आकर कहता, ऐ मोहम्मद, मैं इस जगह पर ठहरना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जानते हैं कि ये मेरा कट्टर दुश्मन है, लेकिन फिर भी हाल ये है कि हुजूर अपना अखलाक और किरदार उनके सामने इस तरह पेश फरमाते हैं कि दुश्मन भी ये कहने पर मजबूर हो जाता है कि ऐ मोहम्मद, तू सच्चा इंसान है, तू सादिक है, तू अमीन है। चुनांचे हदीस पाक के अंदर आता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब कोहे सफा पर सारे लोगों को बुलाया और हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ लोगों जरा बताओ, ऐ लोगों बताओ, अगर मैं ये कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर है जो अनकरीब तेरे ऊपर हमला आवर होने वाला है, तुम मेरी बातों को मान लोगे? सारे के सारे कुरैशियों ने कहा, ऐ मोहम्मद, तेरी सदाकत वाली चादर को कोई दागदार नहीं कर सकता, तू तो सच्चा है, तू तो अमानतदार है। जब तू किसी गली से गुजरता है तो बच्चे भी अपने घर से निकल करके कहने लगते हैं कि ऐ मोहम्मद, मोहम्मद सादिक आ गया, अमीन आ गया, इस लक़ब से आपको पुकारा जाता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उनके सामने हक बात पेश फरमाई और हदीस पाक के अंदर अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कुलिल हक़ व इन कान मुर्रन, हक बात कहो अगरचे कड़वी क्यों न हो। सरकारे दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि ऐ लोगों, क़यामत का दिन आने वाला है, अल्लाह के सामने जाना है, मुहासबा होगा और ऐसे वक्त में हम सबको उस जगह पर जमा होना है। या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ऐ लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह कह लो, कामयाब हो जाओगे। इतना कहना था मुशरिकीन, इतना कहना था कि मुशरिकीन मक्का मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर पत्थर बरसाना शुरू कर दिया। लेकिन जरा गौर करो, हम जिस नबी के मानने वाले हैं, हम जिस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, उस नबी का अखलाक व किरदार क्या है, उस नबी का अंदाज क्या है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जानी दुश्मन, कट्टर दुश्मन जो इस्लाम का मुखालिफ है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी में उन्हें आराम कराते हैं और हुजूर इशा की नमाज पढ़ाकर अपने दुश्मनों के साथ भी बैठते हैं और कहते हैं कि मेहमानों का एजाज़ व इकराम होना चाहिए। और आज हम और आप जायजा ले, डायरेक्ट बात आती है कि नहीं ये तो उधर गए और कभी सलाम कर दिए तो फिर देखिए मुखालफत भरा जवाब। मेरे बुजुर्गों, हम सबको अपने अंदर कुछ न कुछ चेंजिंग और तब्दीली लाने की जरूरत है। अल्लाह के नबी का गुण गाते हैं, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह के अखलाक व किरदार को हम और आप अपने अंदर समोते नहीं। जरा गौर करें, अल्लाह के नबी ने किसी भी महास पर, किसी भी मकाम पर कभी ये नहीं देखा कि ये मेरा कलमा पढ़ने वाला है या ये गैर मुस्लिम है, ये ईसाई है, ये यहूदी है। हुजूर ने कभी भी इसकी तफरीक नहीं फरमाई। रिवायत के अंदर आता है, सरकारे दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अमीरुल मुस्लिमीन, अमीरुल मोमिनीन, पैगंबर इस्लाम आराम फरमाए। अचानक एक यतीम बच्चा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आंखों में आंसू है, पैगंबर के सामने आता है और आकर कहने लगता है कि ऐ मोहम्मद, मेरा माल जब्त कर लिया गया है और मुशरिकीन मक्का का जो सरदार है अबू जहल, उन्होंने जिन्होंने मेरा माल जब्त किया है, मेरे माल का फैसला नाहक तौर पर उन्होंने उनके हक में कर दिया है, मेरा माल उन्होंने ले लिया। आपसे मैं इतनी इल्तिजा और उम्मीद करता हूँ कि जरा आप चले और अबू जहल से कह दें कि वो इंसाफ के साथ ये फैसला सुनाए और
इंसाफ के साथ फैसला सुनाए और जो मेरा माल सामने वाले ने लिया है वो माल मुझे मिल जाए। जरा गौर कीजिए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ये तो कह सकते थे कि नहीं, तू मेरा कलमा पढ़ने वाला नहीं, तू मुझे मानने वाला नहीं, मैं क्यों कर जाऊं। लेकिन जब हुजूर ने देखा ये एक यतीम बच्चा और इनके माल को नाहक तरीके पर ले लिया गया है और सरदार मक्का अबू जहल ने इनके हक में फैसला कर दिया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे में जलाल आया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों में आंसू, पैगंबर इस्लाम अशबार आंसुओं के साथ उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर अबू जहल अपने कुछ सरदारों के साथ बैठा हुआ है, कुछ लोगों के साथ बैठा हुआ है और अबू जहल ने इस यतीम बच्चे से कह दिया था कि जा, जिसको बुला करके लाना है बुला कर ले आओ, मैंने जो फैसला कर दिया वो कर दिया, अब मैं दोबारा इस फैसले को वापस नहीं ले सकता। जरा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और शौकत का अंदाजा लगाएं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोब और दबदबा का अंदाजा लगाएं। इसीलिए तो शायर कहता है कि मेरे प्यारे मुस्तफा की कितने आला शान है, मेरे प्यारे मुस्तफा की कितनी आला शान है, नाम पर उनके मेरी ये जान भी कुर्बान है। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अबू जहल के पास पहुंचते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब उस जगह पर पहुंचे तो अबू जहल देखते ही घबरा गया और घबराते ही उसने हुजूर पाक फरमाते हैं कि ए अबू जहल, तूने क्या फैसला सुनाया है, अपना फैसला बतलाओ, क्या फैसला सुनाते हो। तो अबू जहल फौरन कहने लगा कि ए मोहम्मद, मैंने उनके हक में फैसला सुनाया, अब मैं इस यतीम के हक में फैसला सुनाता हूँ। तो हुजूर वहां से वापिस होते हैं, अबू जहल के पास जो लोग बैठा हुआ वो कहता है कि ए अबू जहल, तू तो कह रहा था कि जिसको बुला कर लाना है बुला कर ले आ, मैं अपने फैसले को वापस नहीं ले सकता, लेकिन क्या हुआ, मोहम्मद आए, तूने उनकी बात मान ली। तो अबू जहल क्या जवाब देता है, जरा गौर कीजिए। वो कहता है कि मैंने देखा मोहम्मद के चेहरे के अंदर इस कदर जलाल और मोहम्मद के दाएं तरफ फरिश्ता, बाएं तरफ फरिश्ता, तलवार नियाम से बाहर, और वो इस तरीके से मेरी तरफ देख रहा था कि अगर मैं कह देता कि मैं अपने फैसले को वापस नहीं लूंगा तो वो फरिश्ता मेरा सर कलम कर जाता। इसकी वजह से मैंने फौरन कह दिया, अपने फैसले को बदल लिया। मेरे बुजुर्गों, मैं कहना ये चाहता हूँ, हमें और आपको चाहिए उस नबी मुकर्रम से मोहब्बत करें जिस नबी मुकर्रम की शान और शौकत का ये आलम। हालांकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में बड़े बड़े लोग मौजूद हैं, लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अपने ईमान पर डटे हुए हैं, अपने ईमान पर डटे हुए हैं। यही वजह है कि हर किसी को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना पड़ा और मोहम्मद की सदाकत का इकरार करना पड़ा। शायर कहता है कि बड़े बड़े सूरमा जियाले अरब में थे आन बान वाले, बड़े बड़े सूरमा जियाले अरब में थे आन बान वाले, मगर रसूले खुदा के आगे, मगर रसूले खुदा के आगे किसी किसी का चला नहीं। सुभान अल्लाह। ये है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अखलाक व किरदार है। ऐसी सुल्तान मेरे आका जिन्होंने घर में किया है फाका, कई कई दिन हुआ है ऐसा कि घर में चूल्हा जला नहीं है, कई कई दिन हुआ है ऐसा कि घर में चूल्हा जला नहीं है। आज
हर कोई इंसान ये कहता है कि हम और आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। बोलिए कहते हैं कि नहीं कहते हैं? हमारे नौजवान भी कहते हैं कि हम हुजूर से मोहब्बत करते हैं, लेकिन मोहब्बत का तकाजा क्या है? तकाजा मोहब्बत ये है कि हम रसूलुल्लाह की बातों को माने, हम सरकारे दो आलम अलैहिस्सलाम की बातों को माने। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में सहाबे किराम शराब के आदी थे। बहुत सारे सहाबा ऐसे जो शराब के आदी, लेकिन जब अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर वो आयत नाजिल फरमाई, खालिक़े कायनात फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम रिजसुम मिन अमल शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। ये शराब, जुआ, ये सारी चीजें ये गंदी चीजें हैं और ये शैतानी अमल है। जो इंसान इसका आदी है वो इंसान नामुराद और नाकाम है। फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। अल्लाह फरमाता है कि तुम इससे इज्तिनाब करो। अगर इज्तिनाब करोगे तो इज्तिनाब करने के नतीजे में तुम कामयाब हो जाओगे। इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िअ बैनकुमुल अदावत वल बग़ज़ा फिल खम्रि वल मैसिर व यसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस सलाह। ये शराब और जुआ ये आपस के अंदर इख्तिलाफ व इंतशार पैदा करता है। युरीदु शैतानु अन युक़िअ बैनकुमुल अदावा, दुश्मनी पैदा करता है, और वल बग़ज़ा फिल खम्रि वल मैसिर, और बुग़्ज़ व हसद को पैदा करता है। व यसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाह व अनिस सलाह, अल्लाह के जिक्र से दूर कर देता है, नमाज से दूर कर देता है। जर्मनी का एक डॉक्टर लिखता है कि जो इंसान शराब का आदी होता है तो उस शराब के नतीजे में 40 साल की उम्र में उसकी हालत, उसकी कैफियत ये होती है कि वो बूढ़ा, खूसट बूढ़ा बन जाता है। और शराब का आदी इंसान वो हमेशा खांसियों का शिकार बन जाता है। कब उनका हार्ट फेल हो जाए उसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए मेरे बुजुर्गों, हमें और आपको चाहिए कि हम शराब से दूर रहें, शराब से दूर रहें। एक नौजवान रास्ते में मिला और वो नौजवान कहता है, जरा तवज्जो से सुने, मैं अपनी बातों को लपेट रहा हूँ। वो नौजवान कहता है कि आप मेरे लिए दुआ फरमा दें, अल्लाह मेरी रोजी के अंदर बरकत नसीब फरमाए। मैंने कहा कि क्यों बरकत नहीं हो रही है? कहने लगा कि नहीं, बरकत नहीं हो रही है। मैंने कहा कितना कमाते हो? तो वो कहने लगा कि महीने का 15,000। क्या काम करते हो? सिलाई का काम करते हैं। मैंने कहा फिर भी बरकत नहीं होती? तो कहा फिर भी बरकत नहीं। मैंने कहा इसका मतलब है कि तुम पी लेते होगे। तो वो कहता है कि जब आप खुल करके कह रहे हैं तो वाकईतन मैं भी खुल करके बतला देता हूँ। हर सनीचर का सनीचर पी लिया करता हूँ। जरा बतलाएं, जब हमारा नौजवान शराब का आदी होगा तो फिर अपने माल के अंदर वो चाहे बरकत, तो वो बरकत कहां से मैसर होगी? किसी लिखने वाले ने लिखा है कि जो इंसान अगर शराब का आदी है, शराब का आदी इंसान अगर किसी का बेटा है तो वो बाप ये तस्वूर कर ले कि ये मेरा बेटा नहीं। अगर वो किसी का शौहर है तो वो बीवी ये सोच ले कि मेरे सर से साया खत्म हो चुका है। अगर वो किसी का भाई है तो वो बहन ये समझ ले कि मेरी इस्मत की हिफाजत नहीं कर सकता। आपको पता है शराब के नतीजे में इंसान कितने गुनाहों का शिकार होता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, शराब तमाम बुराइयों की जड़ है, लिहाजा शराब से बचो, शराब से इज्तिनाब इख्तियार करो, परहेज करो। जब शराब पीने के आदी बनोगे तो फिर तुम्हारा घर तबाह बर्बाद होगा। शराब पीने की वजह से इंसान अपनी बीवी को बीवी नहीं समझता, अपनी माँ को माँ नहीं समझता, बाप को बाप नहीं समझता, अपने भाई को भाई नहीं समझता। और मोहल्ले के अंदर उसकी क्या पोजीशन होती है,
जो शराबी इंसान है आप उनके सिलसिले में जानते होंगे कि छोटे छोटे बच्चे भी उनके पीछे लग जाते हैं और कोई उधर से शोर मचाता है, कोई उधर से शोर मचाता है और वो बेचारा भागा फिरता रहता है। इसलिए मेरे नौजवान साथियों जरा गौर करें, अल्लाह के नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये क़यामत की निशानियों में से वो वक्त होगा कि जब शराब खुले आम पी जाने लगेंगे। आज बताओ कितने ऐसे लोग हैं जो शराब के आदी है। हम लोग शराब से तौबा करें, शराब से दूरी इख्तियार करें, अपने मुआशरे के अंदर जो बुराइयां हैं उन बुराइयों का खात्मा करें। अल्लाह के नबी की मोहब्बत उस वक्त तक हमारे दिल के अंदर नहीं आ सकती जब तक कि हम इन बुरी आदतों से महफूज ना हो जाए, जब तक हम इन बुरी आदतों से महफूज ना हो जाए। दुआ करें अल्लाह ताला से, अल्लाह तबारक व ताला हम तमाम को सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। माइक जो है ना बाद में आकर के डिस्टर्ब हो गया, शुरू में ठीक था तो मैं शेर पढ़ रहा था और उसके बाद जब डिस्टर्ब हुआ तो जाहिर सी बात है जान निकल जाएगी तो क्या पड़ेगा भाई। कहा जा रहा है कि या साहिबल जमाल, बहुत सारे लोग सुने होंगे, मैं पढ़ देता हूँ क्योंकि कुछ लोगों की फरमाइश है, पढ़ता हूँ, मुलाहिजा करें। नाते रसूल पाक का नाते रसूल पाक का मिसरा है खूब तर, नाते रसूल पाक का मिसरा है खूब तर, नाते रसूल पाक का मिसरा है खूब तर। या साहिबल जमाल व या सैयदल बशर, या साहिबल जमाल व या सैयदल बशर। इंसान तो इंसान है, इंसान तो इंसान है, कहते हैं जानवर। या साहिबल जमाल व या सैयदल बशर, या साहिबल जमाल व या सैयदल बशर। बंद हाजिर करता हूँ, मुलाहिजा करें कि दीदार मुस्तफा को ये दिल बेकरार था, दीदार मुस्तफा को ये दिल बेकरार था। वो आ रहे हैं जिनका हमें इंतजार था, वो आ रहे हैं जिनका हमें इंतजार था। उम्मते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उम्मत बरोज हशर कहेगी ये झूम कर, या साहिबल जमाल व या सैयदल बशर, या साहिबल जमाल व या सैयदल बशर। आप लोग को अच्छा लग रहा है मैं पढ़ूं तो आप लोग भी गुनगुनाइए, या साहिबल जमाल व या सैयदल बशर। हाजिर करता हूं, मुलाहिजा करें कि नज़ारा जब किया तेरे हुस्नो जमाल का, नज़ारा जब किया तेरे हुस्नो जमाल का। पानी उतर गया था फलक के हिलाल का, पानी उतर गया था फलक के हिलाल का। रोए रोए नबी को देख कर ये कह उठा कमर, या साहिबल जमाल व या सैयदल बशर, या साहिबल जमाल व या सैयदल बशर। के रूहुल अमीन सारा जहां घूम के बोले, रूहुल अमीन सारा जहां घूम के बोले। हर सरकार के कदमों को यही चूम के बोले,
चूम के बोले तुम सा क्या बात है। तुम सा हसीन कोई भी आया नहीं नजर या साहिबल जमाल वया सैयदल बशर या साहिबल जमाल वया सैयदल बशर कि जब इश्क मुस्तफा में वो सरशार हो गए जब इश्क मुस्तफा में वो सरशार हो गए तो अपनी जुबान से हजरत से देख कर उठे अपनी जुबान से हजरत से देख कह उठे क्या हर फर्दे हर फर्द मेरे घर का है कुर्बान आप पर या साहिबल जमाल वया सैयदल बशर या साहिबल जमाल वया सैयदल बशर कि दोनों जहां का तो हंसी इंतखाब है दोनों जहां का तो हंसी इंतखाब है कैसे मिले जवाब के तो लाजवाब है कैसे मिले जवाब के तो लाजवाब है बादज़ खुदा बुजुर्ग तो एक मुख्तसर या साहिबल जमाल वया सैयदल बशर या साहिबल जमाल वया सैयदल बशर। अस्सलाम।